जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी यू आर माई हार्ट बीट पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी संगत को अपना एक बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और ये सत्संग मेरा 2018 का है, जब मेरा एक एग्ज़ाम था एमकॉम का। उससे एक दिन पहले मैं एक सत्संग अटेंड करने जाती हूँ, उससे रिलेटेड है। और वो सत्संग भी मैं इसलिए अटेंड करती हूँ क्योंकि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम होता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना जो मुझे ये सत्संग का मैसेज आया तो मैं इस सत्संग को अटेंड करती हूँ। उससे पहले मैंने कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया होता गुरु जी का, जो घरों में होते हैं वो भी नहीं और जो बैंक्वेट में होते हैं वो भी नहीं। ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और वो जो सत्संग हो रहा होता है वो मेरे घर के पास ही हो रहा होता है। तो जब वो मैसेज मेरे पास एक दिन पहले आता है, मतलब कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरे पास मैसेज आया दिन में 3 बजे के आसपास, तो मैं ना प्लान करती हूँ कि मेरे को सत्संग में जाना है। तो मैं सत्संग में जाती हूँ। तो क्या होता है वहाँ पर, जब मैं सत्संग में जा रही होती हूँ ना, तो मेरे को ना वो एड्रेस नहीं मिलता। मैं उस जगह पे पहुँच तो जाती हूँ जिस जगह पे सत्संग होता है, पर मैं ना वो घर नहीं ढूंढ पाती जिस घर के अंदर वो सत्संग हो रहा होता है। तो उससे पहले ना मेरे माइंड में ये होता है कि जैसे हम माता की चौकी, जैसे हमने कभी माता की चौकी अटेंड करी हो तो हमें पता होता है ना कि हाँ टेंट लगा हुआ है, हाँ मतलब माता के फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे, ऐसा कुछ होता है तो हमें पता लग जाता है। और वो गलियों में या बाहर की साइड होता है तो वो ढोल वोल की आवाज़ आती है तो पता लगता है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, मैं ढूंढती हूँ, मुझे ना कुछ दिखता नहीं। और वहाँ पे ना जिस जगह वो सत्संग होता है वो अपार्टमेंट्स होते हैं। तो मुझे उस जगह को सारी बिल्डिंग एक जैसी दिखती है, तो मुझे ढूंढना और नंबरों को चेक करना ढूंढना और मुश्किल लगता है। तो वहाँ ना थोड़ी देर मैं ढूंढती हूँ, मुझे नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे कर वापसी चल, कल पेपर भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं वापसी जा रही होती हूँ। तो ना वो एक गार्ड भैया बैठे होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ जाते जाते मैं चलती हूँ इनसे एक बार पूछ लेती हूँ। तो मैं गार्ड भैया से बोलती हूँ, मैंने कहा आपको ये एड्रेस पता है कहाँ पर है? तो वो बोलते हैं आपको गुरुजी के जाना है। मतलब मैं सिर्फ उनको एड्रेस दिखाती हूँ, वो मुझे बोलते हैं आपको सत्संग में जाना है क्या गुरुजी के? तो मैं बोलती हूँ हाँ जी मुझे सत्संग में जाना है। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि आप ये देखो, स्ट्रेट जाके लेफ़्ट मुड़ जाओ, वहाँ पे आपको ना वो क्या कहते हैं वो घर मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा जाती हूँ और फिर वो मुझे घर दिख जाता है। तो पर मैं देखती हूँ कि पक्का यही घर होगा क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ लगा नहीं होता। एड्रेस तो मैच करता है पर वहाँ पे ना तो फ्लावर होता है। जैसे मेरे माइंड में तो यही होता है ना कि वो चौकी लगी होगी, वो ऐसे बाहर कुछ कर रखा होगा तो पता लगेगा कि हाँ स्वरूप दिखेगा तो हाँ गुरुजी है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। और वो सत्संग ना गुरुजी का एक सेवादार अंकल के घर पे हो रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ क्या कहते हैं मैं कैसे जाऊँ। तो फिर ना एक लड़का नीचे खड़ा होता है, वो उन्हीं का घर होता है जिनके घर में सत्संग होता है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ जय गुरु जी, ये सत्संग गुरु जी का आपके यहाँ हो रहा है? वो बोलते हैं हाँ जी आंटी, जय गुरु जी, हमारे घर पे सत्संग हो रहा है, आप ऊपर चले जाइए। मैं बोलती हूँ मन में कि यार ऐसे कैसे किसी के घर में चली जाऊँ। मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोलती, बस मैं साइड में हो जाती हूँ खड़ी और मैं अपने मन में सोचती हूँ ऐसे कैसे मैं इनके घर में चली जाऊँ, है मेरे साथ तो कोई आया भी नहीं है। और मैंने कभी ऐसा सत्संग भी अटेंड नहीं किया। और मैंने कहा ये तो सत्संग भी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं ना मतलब मेरा मन नहीं करता जाने का। मतलब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उनके घर में चली जाऊँ, क्योंकि मैं इससे पहले कभी किसी घर में इस तरीके से नहीं गई हूँ, किसी अनजान के घर में। तो मेरे माइंड में ना ऐसा थॉट चल रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उनके घर के सामने ना एक पार्क होता है और वहाँ कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में लगी होती हैं। तो मैं ना जस्ट उनके घर के मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस, मान लो 10 कदम का 10-15 कदम का डिस्टेंस होगा, मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, तो वो कुछ आंटी आनी स्टार्ट होती हैं। तो फिर ना वो अंकल थोड़ी देर में पूछते हैं कि आंटी सत्संग स्टार्ट हो गया, आपको जाना नहीं है? तो मैं बोलती हूँ हाँ जी अंकल अभी जाती हूँ। तो ना मैं फ़ोन यूज़ करने लगती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ ये अंकल जाएँ और मैं वापसी घर भाग जाऊँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे देख लिया। तो मेरे को नहीं लगता कि ये थोड़ा हटे यहाँ से, तो मैं वापसी घर चली जाऊँ। मतलब मैं मन में सोचती हूँ कि मुझे जाना नहीं है। तो क्या होता है, फिर मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ पर मैं वापसी भी नहीं जाती घर। तो ना कुछ आंटी आती है, जब वेलकम बैंड स्टार्ट हो जाता है ना बजना, तो कुछ आंटियाँ एक साथ ग्रुप में आ रही होती हैं। तो मेरी थोड़ी सी ना हिम्मत बन जाती है जाने की। तो मैं बोलती हूँ चलो अब तो ठीक है, बहुत सारी आंटियाँ आपस मतलब साथ में हैं, अब चली जाती हूँ एक बार। तो वो अंकल ना शू सेवा कर रहे होते हैं, मैं सबमिट करा के शू सीधा मतलब चली जाती हूँ ऊपर वो बाकी सब आंटियों के साथ। तो फिर जब हम मतलब एंट्री होती है तो मैं देखती हूँ कि घर के अंदर सत्संग है और ना उन्होंने ना बेडशीट बिछाई होती है वाइट कलर की और गद्दे बिछे होते हैं। तो सारी संगत मतलब जैसे होता है घरों में सत्संग में वेलकम बैंड बजता है गुरुजी को, सभी बैठ जाते हैं। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, सब करते हैं वैसे ही करके बैठ जाती हूँ। तो ना जब हम सारे बैठे होते हैं सत्संग में, तो उस सत्संग में क्या होता है, जब मैं उस सत्संग में बैठती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं होता कि वो जो स्वरूप है, मतलब जो शब्द चल रहे होते हैं, तो वो एक तो पंजाबी वाले चल रहे होते हैं और वो कितनी देर सत्संग चलना है वो मुझे एग्जैक्टली मैं टाइम उसका चेक नहीं करती।
तो मैं क्या करती हूँ, बार बार घड़ी चेक करती रहती हूँ। जब वहाँ बैठती हूँ ना, बार बार घड़ी चेक करती रहती हूँ। और ना वहाँ पे ना जैसे जैसे संगत का रश आता है ना, तो काफ़ी सारी संगत इकट्ठी हो जाती है। मतलब जब मैं वो सत्संग में जाती हूँ, शब्द खत्म होता है, तो जब वो शब्द खत्म होता है ना वहाँ पर, तो सारी संगत अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती है। वो सेवादार अंकल ही सबको बता देते हैं ऐसे इशारों से कि आप बैठ जाइए। तो जब मैं बैठ जाती हूँ ना, तो कुछ देर के बाद ना, शब्द चलने के बाद ना, चाय प्रसाद आता है। तो मेरा साथ क्या होता है, जब मैं वहाँ बैठी होती हूँ ना, तो वाइट बेडशीट होती है उस पूरी, मतलब उस पर्टिकुलर रूम में वाइट बेडशीट बिछा के रखते हैं। तो जब मैं बैठ जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ जो बैग होता है ना, वो बैग मैं अपने गोद में रख लेती हूँ। और चाय, वो अंकल चाय प्रसाद देते हैं, वो चाय प्रसाद मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ। और फिर मैं एज इट इज़ बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठती हूँ ना, तो जब बैठने के बाद अगर हमने कोई चीज़ गर्म पकड़ रखी है या कुछ भी ऐसा जो हम पे छलक जाए, मैं बैठ के, जब मैं बैठे बैठे जब पीछे होती हूँ, तो वो चाय मेरे ऊपर हल्की सी गिर जाती है। जब वो गिरती है तो वो मुझे तो नहीं जलाती, मुझे तो कुछ भी नहीं होता उस चाय से, पर जो संगत आंटी मेरे से आगे होती हैं, जब मैं ध्यान नहीं देती हूँ और मैं पीछे होती हूँ, तो वो चाय उन अंकल की बेडशीट पे, जहाँ मैं सत्संग अटेंड करती हूँ, वहाँ गिर जाती है। जब वो गिरती है तो वो सिर्फ मुझे पता होता है कि वो हल्की सी चाय गिर गई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं तो फर्स्ट डे आई हूँ किसी के सत्संग में, किसी के घर में, और ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से चाय वो थोड़ी सी गिर जाती है। तो मैं क्या देखती हूँ, शब्द सामने चल रहा होता है, मेरा ध्यान उस निशान पर होता है जो उस गद्दे पे, उस बेडशीट के पे बना होता है। वो एक सिल्क की वाइट कलर की बेडशीट होती है। तो मैं देखती हूँ उस बेडशीट को, वो धीरे 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 चाय फैल रही है उसमें, और उसमें ओम बनता है। मैं सोचती हूँ ये मेरा वहम है क्या, मैं इसको 3 बनते हुए क्यों देख रही हूँ, ये 3 क्यों बन रहा है, वो चाय फैलती जाती है और वो 3 सा बन रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ ये किसी को दिख ना जाए, मैं उसके ऊपर जो मैंने साइड वाला बैग कैरी कर रखा होता है, मैं उससे छुपा देती हूँ, ये किसी को दिखे ना, मैं उसको कवर कर देती हूँ उसको। पर मुझे ये नहीं पता होता ये तो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, जो भी गुरुजी के साइन है, मैं उसको कवर अप कर देती हूँ और उसको छुपा के ही रखती हूँ पूरे सत्संग तक। ठीक है, जब वो सत्संग खत्म होता है ना, तो मतलब जब आरती का टाइम आता है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। सब आरती के लिए खड़े होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ यार मैं आरती के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, किसी ने देख लिया तो, ये चाय गिराई है किसी ने, तो मेरे माइंड में तो सिर्फ ये था ना कि चाय गिराई है, मैं ये तो देख नहीं रही थी कि वहाँ पे ओम बन रहे हैं, वो तो मेरे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उसके ऊपर बैग रखे, जो बैग रखा होता है एज इट इज़ रखे रहने देती हूँ, और जाके गुरुजी की आरती कर लेती हूँ, और वापसी में उसी जगह पर एज इट इज़ बैठ जाती हूँ। बैठ गई। तो ना जब वो सत्संग खत्म होता है, आरती खत्म होती है, तो ना उन अंकल जिनके घर में वो सत्संग हो रहा होता है, वहाँ पे एक आंटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो जो आंटी होती हैं वो वो जो आंटी होती हैं वो अपना वो सत्संग शेयर करती है। वो आंटी उन्हीं अंकल की जिनके घर में सत्संग हो रहा होता है, उनकी खुद की बेटी होती हैं। मतलब वो सत्संग, मतलब मैं बताती हूँ, वो जो सत्संग हो रहा होता है वो उन आंटी के ये जो सत्संग जिसको मैं अटेंड करती हूँ, जब आरती ख़त्म होती है तो वो जो आंटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, वो उन्हीं अंकल की बेटी होती हैं, और वो अपने पापा के घर आती हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए कि उनके साथ गुरुजी ने क्या किया। अब मैं बताती हूँ वो सत्संग क्या होता है, जो मैं फर्स्ट टाइम किसी का एक्सपीरियंस लाइव देखती हूँ, सुनती हूँ। वो एक्सपीरियंस ये था कि जब उन आंटी के बेबी नहीं होता, तो वो आंटी क्या करती है, एक दिन ड्रीम में देखती हैं कि गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं और बोलते हैं कि मैंने तेरे को बेबी ब्लेस किया, और उसका नाम वो शिवांश बताते हैं, आंटी को शिवांश नाम बताते हैं। तो आंटी उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आंटी को मतलब रिपोर्ट में आता है कि आंटी प्रेग्नेंट है। तो आंटी को गुरुजी मना करते हैं सत्संग शेयर नहीं करना जब तक आपका ये ड्रीम पूरा, मतलब ये चीज़ पूरी ना हो जाए। तो आंटी का जब बेबी हो जाता है तो आंटी क्या देखती हैं, जो वो बेबी हुआ है, गुरुजी ये बोलते हैं ड्रीम में भी कि मैं अपनी निशानी दे के जाऊँगा और इसका नाम शिवांश रखना है। तो उन आंटी के बेबी के फोरहेड पे एक निशान होता है, वो त्रिशूल का निशान होता है। उसमें एज इट इज़ त्रिशूल बना होता है, सेंटर में एक लाइन और एक बिल्कुल ऐसा लगता है त्रिशूल बना हुआ है। तो सारी संगत, मतलब वो बच्चा उस दिन उस संगत में आया हुआ होता है और सारी संगत वो दर्शन लाइव देखती है। मतलब हम सभी ने वो देखा कि कैसे गुरुजी ने अपना साइन उस बच्चे के फोरहेड पे दिया। तो मैं सोचती हूँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई निशान होगा, बाय बर्थ कोई निशान होगा इस बच्चे के।
तो और वो निशान एक ऐसा जैसे कोई कील, जैसे कोई पत्थर के ऊपर कोई अगर हथौड़ी चलाएगा तो कैसे एक गड्ढा सा होगा, या कोई टाका लगाएगा तो कैसे निशान बन जाएगा, वो बेबी के ऐसा निशान होता है। और उन आंटी ने वो सत्संग उससे पहले कहीं भी शेयर नहीं किया होता। वो कहती हैं कि जब से मेरा बेबी हुआ है गुरुजी ने मुझे अब आज्ञा दी है इस सत्संग को शेयर करने की। तो वो सत्संग उस दिन जो वहाँ होता है वो सिर्फ उस बच्चे के लिए होता है, ये बताने के लिए कि गुरुजी ने उनको किस तरीके से ब्लेस किया। और वो मैं लाइव उस दिन देखती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत मतलब इतनी पॉजिटिविटी भी आती है और माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे करते हैं, ऐसा कैसे होता होगा किसी के साथ, ठीक है। तो उस दिन जब मैं वो, मेरे को तो ये था कि सत्संग जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक से 1.5 या 2 घंटे में। तो फिर जैसे मैं बार बार ना घड़ी देख रही होती कब ख़त्म होएगा, कब ख़त्म होएगा, क्योंकि मुझे तो उस टाइम आइडिया नहीं होता ये 2 घंटे है तो उसके बाद भी ये लंबा चल सकता है। तो ना सत्संग ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब 2-3 साढ़े 3 घंटे हो जाते हैं वहाँ पर, जब तक प्रसाद वगैरह होता है। तो मेरे घर से ना कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी रात हो जाती है। और वो सत्संग थोड़ा ठंड के टाइम होता है, मतलब नवंबर का टाइम होता है, मतलब हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है उस सत्संग में, मुझे अच्छे से याद है। तो ना जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मतलब उस रास्ते से बाहर निकलती हूँ रोड की साइड, तो मैं क्या देखती हूँ कि ना बहुत रात हो चुकी है। तो मेरे को ना थोड़ा सा डर लग जाता है कि यार रात हो गई, मैं कैसे जाऊँगी। मैं तो सोच के आई थी कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी है, और मैं मतलब ये तो बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहाँ से ना उसको पूछती हूँ, ई रिक्शे वाले को अपने यहाँ से, कि भैया वहाँ तक जाओगे, अपनी जगह जहाँ मुझे जाना होता है, भैया यहाँ तक जाओगे। वो बोलता है नहीं हम उस रूट पे नहीं जाते, मतलब जो रिक्शे वाले वहाँ जा रहे होते हैं बोलता है भाई हम इस रूट पे नहीं जाते, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होते हैं वो रिक्शे वाले। तो मैं कई 3-4 जनों से पूछती हूँ, नहीं जाते। मैं सोचती हूँ और लेट होने से अच्छा है कि ऐसा करते हैं ऑटो करते और चलते हैं। ऑटो वाले से पूछती हूँ, 100 रुपये मांगता है, और जबकि इतनी पास होती है वो जगह मेरे घर के, फिर भी बोलता है 100 रुपये। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने बोलता गुरुजी आज तो आपने अच्छा फंसा दिया मुझे, अच्छा फंसा दिया आपने मुझे। मन मन में बोलती हूँ गुरुजी आज तो आपने मुझे अच्छा फंसा दिया, अब नहीं आऊँगी आज के बाद सत्संग में, कि मैं आई हूँ और इतना परेशान हो गई। मुझे तो पता होता ना कि इतना लेट कराते हो आप सत्संग में, तो मैं आती ही नहीं। मतलब ये मेरे माइंड में, मतलब मैं माइंड में सोचती हूँ, और मुझे तो पता ही नहीं होता कि आज गुरुजी ने मुझे कितने दर्शन दिए, क्या क्या दिखाया। या अब जिसने कभी अटेंड ना किया हो तो उसके माइंड में तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे माइंड में भी इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं बोलती हूँ आज गुरुजी आपने मुझे फंसा दिया, अब मैं कैसे जाऊँगी, अब मैं मेट्रो से जाऊँ या कैसे जाऊँ, मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं मुझे। तो ना मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ वहाँ पे, फिर मैं थोड़ा ना पैदल चलने लग जाती हूँ, मुझे चल थोड़ी देर आगे चल जाते हैं, वहाँ से कुछ पकड़ लेंगे। तो इतने में ना एक ऑटो वाला आता है, ऑटो वाला आता है तो मैं ना उनको सिर्फ इतना बोलती हूँ, अंकल काली माता मंदिर चलोगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ। फिर वो मेरी जगह जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का नाम लेते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ हाँ वही वाला, अब बताओ। उन अंकल ने मुझसे कोई वो नहीं पूछा, मैंने उन्हें कोई लैंडमार्क नहीं बताया। उस जगह पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कितने काली माता मंदिर होंगे, कितने होंगे, अनगिनत होंगे ना। और वो जो मंदिर का नाम लेते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक काली माता मंदिर है, जो वहाँ पे बहुत जो रह रहे हो या जिनका रूट हो उन्हें पता होगा, ठीक है। और वो अंकल किसी और रूट से आ रहे थे, और उन्होंने बोला, उन्होंने एक ही बार में जब मैंने बोला काली माता मंदिर चलोगे, उन्होंने किसी और काली माता मंदिर का नाम लेके एग्जैक्टली वही काली माता मंदिर का नाम लिया जहाँ पे मुझे उतरना था, ठीक है। तो वो एक साउथ इंडियन टेम्पल है। तो मैं फिर वहाँ पे मतलब उस ऑटो में बैठ जाती हूँ, और जब मैं और हाँ मैं उन अंकल से पूछती हूँ अंकल कितने कितने लगेंगे वहाँ तक के। तो वो मुझे ना एक बहुत ही फेयर रेट बोलते हैं, मतलब फेयर से भी नीचे बोलते हैं रेट। मतलब जब मैं उनसे बोलती हूँ हाँ वहाँ तक के कितने लगेंगे काली माता मंदिर के, तो वो मेरे को बोलते हैं कि ना आप 20 रुपये दे देना। तो अब जब ऑटो चालू होगा, आप सोचो कि 50 रुपये से तो चालू ही होता है ना कहीं पे भी जाओगे। तो वो मेरे को ये बोलते हैं आप 20 रुपये दे देना। मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। मैंने कहा ई रिक्शे वाला भी तो इतना ही ले रहा है ना, तो मैं बैठ जाती हूँ उस रिक्शे पे। और वो पता नहीं मुझे किस शॉर्टकट से मुझे मेरे घर के पास जो है वहाँ पे उतार देते हैं। तो मैं ना उनको पैसे देती हूँ, वो पैसे मुझे रिटर्न कर देते हैं। और जब वो रिटर्न करके जा रहे होते हैं ना, तो मेरी नज़र ना उनके मतलब बैक साइड पे जाती है, मतलब उनके जो ऑटो का बैक शीशा होता है उस पर लिखा होता है गुरुजी। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने देखो मैं इतनी रात को वहाँ पे ये सोच रही थी गुरुजी आज तो आपने मुझे फंसवा दिया, आज तो आपने मुझे लेट करवा दिया। और आपने कहाँ बाकी ऑटो वाले मेरे से कितना फेयर ले रहे थे, और आपने मुझे सिर्फ एक ई रिक्शे से भी कम के प्राइस में आपने मुझे मेरे घर पे सेफली पहुंचवा दिया। इसलिए कहते हैं गुरुजी हमारी कहीं ना कहीं मन की बात सुन रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते।
बहुत बार ऐसा होता है हम सत्संग में हमें एड्रेस नहीं मिल रहा होता, हमें पता नहीं होता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। कोई ना कोई एक ऐसी संगत मिल जाती है जो वहीं जा रही होती है सडनली, एक जिनका हमें उम्मीद भी नहीं होती कि वो हमें ऐसे रास्ते में कोई मिलेगा अनजान जो हमें बोलेगा हाँ अंकल हम भी जा रहे हैं, हाँ आंटी हम भी जा रहे हैं, आप भी बैठ जाओ। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उस दिन इस तरीके से गुरुजी ने मुझे टाइम से पहुँचवाया और मुझे घर पे डांट, सबसे बड़ी बात है डांट नहीं पड़ने दी, क्योंकि मैं बोल के गई थी 2 घंटे में आ जाऊंगी और उस दिन मुझे 3.5 घंटे लग गए थे और गुरुजी ने मुझे चुटकियों में पहुंचवा दिया। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी संगत को। और आप भी सभी संगत प्लीज़ जो नादानियाँ मैंने करी है कभी मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।